है ना। तो आप देखो जो टॉपिक है वो है रियल डेप्थ, एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। कंपटीशन वगैरह में न्यूमेरिकल आते हैं इसके। आगे आप 11 12 यानी 12th में भी जब ये पढ़ते हैं वहां भी न्यूमेरिकल बनते हैं इसके। ठीक है, तो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, इसमें दो केस लेते हैं अपन। पहला तो केस लेते हैं केस ए, या केस वन कर देता हूँ इसको। केस वन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। तो ये हम मैं आपको केसेस स्टडी करा रहा हूँ, और एक केस का मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन। आपने क्या पढ़ाया? बिल्कुल बेटा, बस स्टार्ट ही करा है एंजल मैंने, है ना। बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही करा है कि टॉपिक ये है कि रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का मतलब ये होता है कि मान लो कोई ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में, जैसे मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है वो स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग कर रहा है तो वो पानी के अंदर है, और आप उसको देख रहे हो, तो आप ऑब्जर्वर हो। आप तो ऑब्जर्वर हो गए, ठीक है, आप तो ऑब्जर्वर हो गए, और जो स्विमिंग कर रहा है आपका फ्रेंड वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर अलग मीडियम में है और ऑब्जेक्ट अलग मीडियम में, तो आप उसकी रियल डेप्थ नहीं देख सकते। आपको क्या दिखेगी? एक अपेरेंट डेप्थ दिखेगी, एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखेगी कि एक्चुअली कितनी डेप्थ में। ठीक है, तो यही होता है अपेरेंट डेप्थ का मतलब। अपेरेंट डेप्थ का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज इन अनदर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन अनदर मीडियम, ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में है और ऑब्जर्वर किसी दूसरे मीडियम में है, तो जो उसको वो जो डेप्थ विजिबल होती है, वो डेप्थ जो होती है वो रियल डेप्थ नहीं होती, वो क्या होती है? अपेरेंट डेप्थ होती है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एक रे डायग्राम से सिखाता हूँ। देखो इसमें दो केस ले रहे हैं अपन, और ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला, ठीक है, तो फर्स्ट केस अपन ले रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? डेंसर मीडियम में। तो सबसे पहले एक इंटरफेस बना लेते हैं। ये इंटरफेस बनाया हमने, ठीक है, ये इंटरफेस हो गया। अब इस इंटरफेस में मान लो कि ये जो मीडियम है ऊपर, यहाँ पर जो है ये मीडियम को हमने इस तरह से डिनोट कर दिया। ऊपर अलग डिफरेंट मीडियम है, ये डिफरेंट मीडियम है, ठीक है, और बॉटम में डिफरेंट मीडियम है। जो मीडियम आपका ऊपर लिया है हमने, ये मीडियम ले लेते हैं कि भाई ये जो है ये डेंसर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपका क्या है? डेंसर मीडियम हो गया। यस सर, है ना, ध्यान से देखना। और जो बॉटम वाला है इसको हम ले रहे हैं रेयरर मीडियम। नीचे वाला जो है उसको क्या ले रहा हूँ मैं? रेयरर मीडियम। ये हो गया रेयरर मीडियम। ठीक है, जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया N1, और जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया N2। ठीक है, अब फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। तो ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में, तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रहा यहाँ पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये किस में है? आपके डेंसर मीडियम में। ठीक है, अब हम इससे रे डायग्राम, और ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है? ऑब्जर्वर हमारा इस जगह है रेयरर मीडियम में। ऑब्जर्वर कहाँ है? रेयरर मीडियम में। ठीक है, तो अब हम इससे रे डायग्राम बनाते हैं। देखो रे डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट इससे हम एक रे ले लेते हैं, एंड दिस रे इज लाइक दिस रे इज सर इंसिडेंट। जो ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम में है ना सर? हाँ देखो ना, ये रहा ऑब्जर्वर आपका। ऑब्जर्वर कहाँ है? रेयरर मीडियम में। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, इस रिफ्रैक्टिंग, ये जो है आपकी रिफ्रैक्टिंग, ये जो सरफेस है, इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा बताओ? अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर ये, इट नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आगे चली जाएगी ऐसे, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आगे पास हो जाएगी। रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना अपन, रिफ्रैक्शन आगे पास हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, केसेस पढ़ाए थे ना मैंने आपको। ठीक है, तो एक तो ये रे मिल गई। आपको इमेज फॉर्म करनी है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए आपको कितनी रेस चाहिए? दो रेस चाहिए। एक रे तो ये मिल गई आपको, एक और रे लेते हैं, तो ये रे अब एक सेकंड रे लेते हैं अपन, और ये ऑब्जेक्ट से रे लिख ली, और ये इंसिडेंट हुई यहाँ पर, इस जगह इंसिडेंट हो गई। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करोगे? आप नॉर्मल बना लोगे। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल बनाओगे। ध्यान से देखते जाना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल बनाया, तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये थोड़ा सा दूर जाएगा उससे। एक मिनट देखो तो सही पहले, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर जो एंगल बनाएगी वो क्या बनेगा? इंसिडेंट एंगल बनेगा। ठीक है,
और ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ मुझे? ये भी आई होगा। सर आई ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देखो ऊपर जो है वो डेंसर यस मीडियम, सर। ऊपर जो है वो कौन सा डेंसर मीडियम है, नीचे कौन सा रेयरर मीडियम है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जब रे आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बना दिया अपन ने, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है ना, बोलो। बिल्कुल आ रही है, क्लियर एकदम। देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। अब ये रे जो है, ये रे जा रही है इस ऑब्जर्वर की आई में, ठीक है। तो अगर आप इस रे को, अच्छा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये एंगल कितना बनेगा, इसे ये एंगल क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा, बोलो? रिफ्रैक्शन एंगल, इमर्जेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्शन एंगल हो गया आपका, ये इंटरफेस है ना आपका, ये एक्स वाई क्या इंटरफेस है, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई आपकी। इस वाले पॉइंट को मैं ए मार्क कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं बी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये समझ में आया आपको? अब ये जो रे आपको मिली है लास्ट में, जो कि इसके आई, ऑब्जर्वर की आई पे जा रही है, तो ऑब्जर्वर जब देखेगा ऑब्जेक्ट को तो वो कहाँ देखेगा? स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में मतलब इसको हम क्या है, बैकवर्ड ट्रेस करते हैं। तो इसको आप, ये जो लाइन है इसको एज इट इज बैकवर्ड ट्रेस करो, बिल्कुल एज इट इज। देखो इस तरह से इसको बैकवर्ड ट्रेस करना है आपको, तो ये इस जगह आके मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों रेज मिल रही हैं, तो जहां पर भी ये दोनों रेज आपने मिल रही है कौन सी वहां पर लाइन क्या को बनेगी आपकी? बैकवर्ड ट्रेस करा? इमेज बनेगी यहाँ पे। जहां पर भी ये दोनों रेज आके इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज आप देखो बनेगी। एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट था, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है, वो रियल डेप्थ तो कितनी है? ओ ए। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर मैं इसे लिखना चाहूँ, यहाँ पर ओ ए तो क्या है? ओ ए इज अ रियल और अपन डेप्थ को ऑफ दिखेगी ऑब्जेक्ट, ओ आई। है ना। ध्यान से देखो जो जो मैं बता रहा हूँ, पहले वो चीजें नोटिस करो आप। ओ ए तो क्या है? रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है ओ ए, जिसको मैं मान लेता हूँ टी है, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? टी से। और बट जो ऑब्जर्वर है जो कि रेयर मीडियम में है, उसको वो डेप्थ कितनी दिख रही है उसकी? ए आई, ठीक है। तो ए आई जो होती है उसको बोलते हैं इमेजिनरी डेप्थ, इमेजिनरी, या इसको हम बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ, ठीक है, इमेजिनरी या एपेरेंट डेप्थ। समझ में आए नहीं आई फिनोमिना आपको ये? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका ये सेंस क्या हुआ इसका? अगर देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? डेंसर मीडियम में है ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर किस में है? रेयर मीडियम में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो और कोई पर्सन स्विमिंग पूल के अंदर है, तो आपको वो आपसे अवे दूर दिखेगा या पास की तरफ दिखेगा? बोलो। दूर दूर पास दिखेगा ना, ये रहा ना ऑब्जर्वर, पास तो ये रहा दिखेगा सर। पास दिखेगा ना। एक्चुअली तो देखो वो कहाँ यस पर है? सर। एक्चुअली तो ओ, इस एक्चुअली तो वो ओ पॉइंट पर है, पर वो पास दिख रहा है ना हमको, आई पॉइंट, आई पर दिख रहा है ना आपको उसकी पोजीशन। तो ये वो ए तो क्या हो गई? इसकी रियल यस डेप्थ हो सर। गई, और ए आई क्या हो गई? इसकी एपरेंट डेप्थ हो गई। समझ में आया? तो ये एक एक करके केस डिस्कस करूंगा, पर आपको इस बात समझ में आई रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का क्या मतलब होता है? रियल डेप्थ तो होती है एक्चुअल डेप्थ ऑफ अ पर्सन, एक्चुअली जो डेप्थ है वो यस होती है सर। उसकी रियल डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ होती है जहां पर वो अपीयर होता है, दिखता है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अलग अलग सर मीडियम में है, then we do not see the actual depth or the real depth of a object, we see the imaginary depth, and that imaginary depth is called apparent depth। ठीक है, अब पूछो आप कोई क्वेश्चन जो भी करना है आपको, बताओ। सर ये रियल डेप्थ में आप लोग आंसर करना, सिंपल है। देखो ये आई एंगल हो गया, अच्छा ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर बताओ? हाउ मच विल बी दिस एंगल? आर ही होगा सर। क्या आर ही होगा? आर ही ठीक है, होगा सर। मेरे साथ साथ आप लोग आंसर करते जाना, तभी आपको भी यानी इंटरेस्ट आएगा। देखो अब अपन लेते हैं कि भाई इन ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं इसमें ए ओ बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी अपन ट्राइंगल ले रहे हैं, और इसमें हम ये ले रहे हैं कि इफ आई इज वेरी स्मॉल, आई जो है इंसिडेंट एंगल जो है वो बहुत छोटा है, तो आई अगर बहुत छोटा है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन आई होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है टेन आई के, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, टिक्नोमेट्री है। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, होता है नहीं होता? तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी, इस ए ओ बी में परपेंडिकुलर बाय बेस लगाओ, क्या आएगा? परपेंडिकुलर कितना आएगा, कोई बताएगा?
कौन से एंगल के रिस्पेक्ट से? ए ओ बी सर OB अपॉन OI। ना सर, ना OB अरे upon ए ओ बी OI में, ए ओ बी सर वाले AB ट्राइंगल में, ए ओ अपॉन बी में OB, AB सर अपॉन OB। AB upon OB परपेंडिकुलर बाय बेस, AB ओ बी upon तो OB। नहीं हाइपोटेन्यूज सर, हो गया AB भाई, अपॉन OA, AB अपॉन सर परपेंडिकुलर बाय OA, AB बेस। अपॉन OA आगा। हाँ AB ए बी अपॉन अपॉन OA ओ ए आएगा। आएगा, वेरी गुड। कितना आएगा? मैं ए भी बी तो यही डिवाइड बोल रहा बाय था। ओ ए। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, ठीक है। इसके बाद हम ले रहे हैं कि इन ट्राइंगल, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए, पहले अपन ने लिया था ए ओ बी, अब अपन लेते हैं ए आई बी, इन ट्राइंगल ए आई बी, ठीक है। अब ए आई बी में अपन ये करते हैं कि इफ आर इज वेरी स्मॉल, आर जो है बहुत छोटा एंगल है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, इफ आर इज वेरी स्मॉल तो हम लिखेंगे भाई साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 आर, ठीक है। इसमें भी वही परपेंडिकुलर बाय बेस लगाओ, तो इसमें AB परपेंडिकुलर बाय अपॉन बेस AI। ए बी अपॉन ए। देखो कितना आसान है, बस आपको थोड़ा सर ये साइन R इज इक्वल्स टू 10R कैसे हुआ? ये इफ एंगल अगर बहुत छोटा है तो ये आप इसको इक्वेट कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो ना टिक्नोमेट्री से। अगर एंगल बहुत छोटे हैं, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन यू कैन राइट दिस, है ना। समझ में आया? तो इस तरह से आप कर सकते ये हो, सर है ना। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये आ गई दो इक्वेशन। अच्छा मैं ये लिखना चाहूँ कि भाई n21 लिखना चाहूँ मैं, n21 को कैसे रीड करोगे? कौन रीड करके बताएगा मुझे? n21 को क्या बोलेंगे अपन? n21 इज इक्वल टू क्या रीड करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलो। N1 by N2 Refractive index of medium 2 with respect to medium 1। respect to 1। वेरी गुड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको क्या लिखेंगे बेटा अपन? n2 बाय N2 upon n1। N1। और n2 And बाय by n1 को अपन sin क्या I by लिखेंगे? sin sin i डिवाइड बाय sin R। sin r, वेरी Sin गुड। V1 R। upon V2। और sin i की V1 वैल्यू upon कितनी है? देखो V2। यहाँ से देखो sin i की वैल्यू AB कितनी upon है? OA ab AB upon OA। अपॉन OA। और sin r की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई बाय AI upon EB। हाँ ab और ai ऊपर आएगा, है ना, उल्टा हो हाँ जाएगा ना। सर। तो इस AI AB से इस upon AB को EB। काट देंगे अपन, कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा? n2 AI बाय upon n1, OA। n2 बाय is n1 इज equals इक्वल to टू AI AI डिवाइड upon बाय OA। OA। OA, ठीक है। OA। तो ये आपके पास एक रिलेशन आया, ठीक है। अब इस रिलेशन में अगर ये मान लेते हैं कि जैसे ये n1 है, तो n1 मान लो वाटर है, n1 में वाटर में है, तो n1 मान लेते हैं कि n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो ऑब्जर्वर है वो एयर में है, तो एयर में है तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n है, और जो ऑब्जर्वर है वो किसमें है? एयर में है। Yes, ऑब्जर्वर किसमें है? एयर में। तो यहाँ से आपके पास n2 की वैल्यू कितनी रखोगे आप? n2 की वैल्यू रख दो 1, ठीक है, और n1 की वैल्यू रख दो n। अब देखो ai क्या है? ai जो है आपकी वो क्या है? एपेरेंट डेप्थ है। ai क्या है? apparent depth। Apparent depth। एपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। और ओ ए क्या है आपकी? ओ ए आपके पास है रियल Real डेप्थ। depth। ओ ए आपके पास क्या है? रियल डेप्थ है। तो देखो ये फॉर्मूला बन Real गया depth। आपके पास कि अगर मान लो कि वाटर के अंदर है, वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वाटर का आपको क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एपेरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ, यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देना आप, लेकिन ठीक सर है। तो यू कैन फाइंड आउट द एपेरेंट डेप्थ। अगर मैं निकालना चाहूँ कि इसकी एपेरेंट, यहाँ पर एपेरेंट डेप्थ कितनी है ए आई निकालना चाहूँ, या मैं ये निकालता हूँ, यहाँ पर अपन निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट कितना हो गया। दिख रहा है आपको? इसमें ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया ना, आपका ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था? ओ पर था, और ओ से कहाँ शिफ्ट हो गया? आई पर शिफ्ट हो गया। तो हम निकालना चाहते हैं कि शिफ्ट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट कितना हुआ है, ओ आई AO निकालना minus चाहते हैं AI। अपन, ठीक है। तो हम शिफ्ट निकालते हैं, ऑब्जेक्ट शिफ्ट निकालते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट शिफ्ट। तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो रहा है? ओ आई, ठीक है। और ओ आई को क्या लिख सकते हो आप? ए ओ AO minus AI। ए आई, OI equals to OA minus IA। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो ध्यान से नोटिस करना। अब मैं इसको लिखता हूँ ए ओ माइनस सर ए, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है बेटा बिल्कुल। ये ए ओ का मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और ए ओ का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस ए आई डिवाइड बाय ए ओ, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने कर दिया ए ओ। अब आप देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस ए आई डिवाइड बाय ए ओ किसके बराबर है? देखो
AI डिवाइड N2 बाय, upon Ny. हाँ, या अगर ये केस में ये वाला केस रख देता हूँ जो कि अपना मेजोरिटी क्वेश्चंस में है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/n के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/n, ठीक है। और AO मैंने कितना माना हुआ है, t, जो उसकी डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ कितनी है, t, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा कितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है। जैसे वो कॉइन वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि कॉइन पानी के अंदर रखा हुआ है, तो आपको कैसे दिखेगा, कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ। ये तो आपने एक्चुअली फील भी किया होगा, एक्चुअली भी आप यू कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस कि अगर पानी के अंदर कुछ रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो वो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, यानी ऑब्जर्वर की तरफ दिखता है, ठीक है। तो ये भी चीज, ये भी पॉइंट आप नोटिस में रखना कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर जो है वो रेयर मीडियम में है, तो उसको जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, यानी अपनी ओर दिखता है, अपनी पास की तरफ दिखता है, ठीक है। तो ये तो केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। इधर से कुछ क्वेश्चन करना है, मिस्टेक हो जाती है। तो केस 2 अपन बात कर रहे हैं, केस 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ठीक है। नाउ लेट्स टेक दिस मीडियम एज अ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूँ n1, एंड दिस मीडियम इज अ डेंसर मीडियम और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूँ मैं n2। xy क्या है, इंटरफेस है, o हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो फर्स्ट रे तो अपने पास ये हो गई, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, तो आगे निकल जाएगी ऐसे ही। दूसरी रे अपन ने ये ले ली, और इस वाले पॉइंट को मैं a कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को बी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अपन नॉर्मल बना लेते हैं, तो ये नॉर्मल बनाया अपन, Sir, it will bend towards ठीक है। normal. हाँ, अभी अपन देखते हैं, हाँ वेरी गुड। तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो कितना, ये डेरिवेशन कराने का पर्पस क्या है, आपको इतनी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको गलत होने के चांसेस आपके ऑलमोस्ट जीरो है। ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया। अब आपको करना क्या है, इसको बैक ट्रेस करना है थोड़ा सा, ठीक है। टूवर्ड्स नॉर्मल कर लेते हैं, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये आपके रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा आपके पास, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आप बैक ट्रेस करोगे, तो इसको बैक ट्रेस करते हैं, इस रे को अपन बैक ट्रेस करते हैं, तो बैक ट्रेस कुछ इस तरह से बैक ट्रेस होगी। तो यू कैन सी योर सेल्फ ऑटोमेटिकली, आप खुद देखो, आप खुद देखो, ये आके यहाँ पर कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इसको मैं कर देता हूँ आई। तो ऑब्जर्वर अब हमारा ऑब्जर्वर इधर है, ये रहा ऑब्जर्वर अपना। ऑब्जर्वर किस में, डेंसर मीडियम में। तो पहले क्या हो रहा था, उसको पास दिख रहा था अपने। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में और आपका ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में, तो उसको ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, दूर दिखेगा अपने से। दूर। देखा आपको, दूर की तरफ दिख रहा है, इससे समझ में आया, Sir, इसका एक ठीक है। एग्जांपल ले सकते हैं क्या? हाँ, आप Like एग्जाम्पल लिखो ना, जैसे आप अपन स्विमिंग कर रहे हो, पानी के है। अंदर हो, आप पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हो, आप कोई बर्ड को देख रहे हो बाहर, पानी के बाहर बर्ड को देख रहे हो, तो आप तो डेंसर मीडियम में हो गए, वो बर्ड किस में हो गई, रेयर मीडियम में हो गई। तो ठीक है, तो वो कैसे दिखेगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखो, और सर अपन देखे किनारे हाँ बोलो, पूछो को, अभी आप, हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या कर रहे हो। सर लाइक अपन पानी के अंदर है, देन अपन देखते हैं मतलब लाइक वो पूल साइड का एकदम कॉर्नर नहीं होता, तो अपन को बहुत ज्यादा दूर दिखता बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा या अलग बनेगा, क्या लगता है आपको। सर अलग बनेगा। सर अलग अलग बनेगा, बनेगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा जो सा अलग बनेगा। ये पूरा एंगल क्या आएगा, ये इंसिडेंट एंगल होगा। है, अलग बनना चाहिए। एक मिनट इधर देखो, ये पूरा एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल। तो ये वाला भी आपको इंसिडेंट एंगल मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल, तो यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है एंगल आपके है। पास, ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा आपका आर, ठीक है। अब यहाँ सेम प्रोसेस करते हैं अपन, सेम प्रोसेस है कि इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ये लेते हैं एओबी, इन ट्राइंगल एओबी, ठीक है। इसमें भी वही करते हैं कि भाई साइन आई एंड साइन आई इज इक्वल टू टेन आई। ये मैं कब लिख सकता हूँ, जबकि आई इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, आई इज वेरी स्मॉल, देन आई कैन राइट साइन आई इज इक्वल टू टेन आई। अच्छा, अब इसमें बताओ क्या होगा, टेन आई परपेंडिकुलर बाय बेस, AB upon AO। ये ए बी अपॉन ए, AB upon OA। वेरी गुड, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं कि भाई इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लेते हैं अपन, एओ बी लिया था अपन, ए आई बी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए आई बी। अब की बार अपन क्या करते हैं कि आर इज, AB upon AI। हाँ
तो आप खुद ही कर दोगे यार, अपने आप करोगे, देखना भी R is very small. हाँ। तो साइन आर ये कर दोगे आप 10R, और कल न्यूमेरिकल करेंगे ना जब, देखना आप अच्छे से पूछ लेना इसके न्यूमेरिकल फिर, जिन्होंने थोड़ा बहुत AB upon AI. हाँ, ये कितना आ जाएगा ए बी, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ए आई आ जाएगा, ये AI. सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम लिखें कि भाई देखो अब रे किधर से किधर आ रही है, रे इधर आ रही है 1 से लेके 2 में आ रही है, तो हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव N1, इंडेक्स ऑफ 2. मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये क्या आएगा n2 डिवाइड बाय n1, तो n2 डिवाइड बाय n1 क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आपकी आर। आवाज ठीक बहुत है, कट कर आ रही है। और साइन आई कितना आ रहा है, देखो साइन आई कितना आ रहा है, साइन आई आ रहा है ए बी डिवाइड बाय ओ सर ए। हाँ सर ये तो उल्टा होना चाहिए ना, sin R नहीं नहीं, upon यही sin तो I होना यही तो खास बात है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यही तो खास बात है। मेरी रे अभी भी देखो 1 से 2 में ही आ रही है, जो मेरी हाँ रे सर, यही है होगा, वो पिछली अभी भी बार भी 1 से यही 2 है। में आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है मेरे नोट्स एज इट इज फॉलो करना। कई लोग बुक से पढ़ाते हैं और बहुत दिक्कत, अभी आप किसी और से पढ़े नहीं हो इसलिए भी आपको पता है, जो मिल रहा है आपको शायद आपको कुछ समय बाद पता चले, इसलिए मेरे नोट्स फॉलो करना, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने वाले। मैंने देखो हमने क्या करा, रे को वही 1 से 2 में रखा है। सर पहले ऊपर डेंसर मीडियम था, अब नीचे हाँ डेंसर बस उसको मीडियम। बदल दिया, वो तो अभी देखना चेंज हो जाएगा, अभी देखना आप। तो ए बी अपॉन ओ ए कर दिया, और साइन आर की वैल्यू देखो, साइन आर कितना है, साइन आर आपका है ए बी अपॉन ए आई, इस ए बी से ए बी को काटो। ठीक है, तो देखो n2 बाय n1 जो है आपका ए आई अपॉन ओ ए आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, है ना। अब देखो खास बात क्या है इसमें, खास बात ये है कि अगर मैं मान लूं कि जो मेरा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम कौन सा, n2 वाला, तो अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा n2 इजिकल टू तो n है, और जो मेरा रेयरर मीडियम है वो क्या है, एयर है। रेयरर मीडियम क्या है मेरा, एयर है। तो आप ये वैल्यू रखो, तो n2 की वैल्यू तो मैंने रखा n, और n1 की वैल्यू रखी 1, और इधर देखो ए आई कितना है, ए आई को क्या बोलूंगा मैं, ए आई हमारी क्या है, एपरेंट डेप्थ है। ए आई क्या है अपनी, एपरेंट डेप्थ। बस वो इतना अंदर आ जाएगा, वो पहले 1/n था, n/1 आ जाएगा। बस इतना सा आंसर आ जाएगा। और मैं चाहता तो मैं आपको ये रटा देता, पर रटाने का पर्पस नहीं है, अब जो समझ में आया होगा वो उस रटने से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूले में बस इतना सा डिफरेंस आया है कि ये उल्टा हो गया। ये देखो आप इधर, इसमें आपका 1/n आ रहा था, तो 1/n इज इक्वल टू क्या आ रहा था आपका, एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ, जब आपका ऑब्जेक्ट किधर है, डेंसर में है, और जब आपका ऑब्जेक्ट रेयरर में है तो आपका वही फॉर्मूला है पर n ऊपर आ जाएगा। तो आप जब इसको फॉर्मूले को रटोगे ना, याद करोगे, तो याद जब करो तो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ को टच मत करना, ये रेशियो ऐसा का ऐसा ही लिखे रहने देना, अपेरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ, इसको टच मत करना। और इस तरफ अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो इधर n आएगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो यहाँ पर 1/n आएगा। ठीक है, समझ में आ गया।